दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह ईवीएम पर हमलावर है वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण भी है। ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय करार देना ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। ईवीएम के खिलाफ ताज़ा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में थी लेकिन उसे भारत की ईवीएम के संदर्भ में मान लिया गया। वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं जिसे हैक न किया जा सकता हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो उसे जिस चीज़ की समझ न हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ईवीएम के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार और हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16,000 वोटों से नहीं हारते और न ही भाजपा अयोध्या अमेठी जैसी सीटें अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उसे मोबाइल फ़ोन के जरिए ओटीपी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीपी का कोई काम ही नहीं। चूँकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन यह उन्हें नहीं समझ आएगा जो अंध विरोध से ग्रस्त हैं। सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिए ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर भी की जा रही है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया।
इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 10,000 या उससे कम रहा। इन सीटों में अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते। आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी में कुछ गड़बड़ी हुई है। फिलहाल गड़बड़ी की व्यापकता का पता चलना शेष है, लेकिन नीट में अनियमितता का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वर्ष 2017 में इस एजेंसी का गठन इसलिए हुआ था कि देश भर में मेडिकल इंजीनियरिंग, कानून तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं को इस तरह व्यवस्थागत किया जाए कि उनमें गड़बड़ी की आशंका न रहे और लाखों करोड़ों युवा अपनी मेधा के बूते आगे बढ़ें। हमारे देश में जिस तरह अनैतिकता फैल चुकी है, उसे देखते हुए साफ सुथरी प्रवेश या फिर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्टॉप।